हेलो स्टूडेंट्स, मैम ऋषि मैम। जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये मैथ्स की क्लास है तो यहाँ पे मेरे आप सर होंगे, लेकिन बहुत सारी डिमांड थी बायोलॉजी की। तो मैं हूँ बायोलॉजी की मैम और आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं बायोलॉजी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी को जानने से पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी प्रॉपर, और मोस्टली यहाँ पे आपको 9th की और 10th की एनसीईआरटी की क्लासेस मिलेंगी। लेकिन क्लासेस को जो हमारा एकेडमिक होता है उसमें हम लोग बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, सिलेबस को ही लर्न कर लेते हैं और रटते हैं। जैसा मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो बायोलॉजी से डरते बहुत है, उनके जो टर्म्स हैं, उनके नेम हैं। तो इन सबको ईजी करने के लिए मैं हूँ निशी मैम और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जिस तरह से हम लोग कहीं भी फर्स्ट टाइम जाते हैं अपना इंट्रो देते हैं, तो उसी तरह से हम लोगों को न्यू सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बायोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन जानना चाहिए। अभी तक आप लोग 8th क्लास में पढ़ते हैं तो 8th तक तो सब बेसिक रहता है और साइंस की बुक भी एक ही रहती है। 9th 10th में भी साइंस की बुक एक ही है, लेकिन उसमें जो हमारी सेगमेंट है वो अलग अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो वहाँ की बात बाद में, पहले लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी को मोस्टली आप लोग सुनते आए होंगे कि स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलॉजी। ओके, तो हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये वर्ड आया कहाँ से, ये डेराइव कहाँ से हुआ है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। रटने वाले बच्चे उन्होंने रट लिया व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं बायोलॉजी के टर्म्स से इन्हीं की डिफिनेशन को लर्न कराऊंगी, ताकि आप लोग को रटना ना पड़े, जो कि उसके टर्म्स को देखते ही लर्न हो जाए। तो लेट्स वी स्टार्ट। बायोलॉजी वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, बायो एंड लॉजी। अब हम लोग मोस्टली ये यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि बायोलॉजी में जो हम बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हम लोग उसके टर्म से ही अगर उसको ब्रेक डाउन कर दें और उससे सीखना चाहें तो हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, ऐसे देखेंगे। बायोलॉजी, बायोलॉजी वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, बायो एंड लॉजी। तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, मीन्स बायोलॉजी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। अब ये टर्म आया कहाँ से? बायो जो वर्ड है वो डेराइव कहाँ से हुआ और लॉजी वर्ड डेराइव कहाँ से हुआ है? तो बायो वर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ बायोस वर्ड एंड लॉजी वर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ लोगस। Biology word is made up of 2 word, bio and logy. Bio word is derived from the bios and logy word derived from logos. Bios means living or life and logos means study. So we can say that study of living being or study of life is known as biology. तो अब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको हम लोग इसी टर्म से समझ सकते हैं। बायोलॉजी वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, बायो एंड लॉजी। बायो वर्ड इज डेराइव फ्रॉम बायोस वर्ड एंड लॉजी वर्ड इज डेराइव फ्रॉम लोगोस वर्ड। बायोस मीन्स लिविंग एंड लोगोस मीन्स स्टडी। सो वी कैन से स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग और स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। ये तो हमारी हो गई बहुत ही छोटे पैमाने पर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड व्यू में पढ़ते हैं और इनके फादर, इनके ब्रांचेस को पढ़ते हैं। तो वो थी हमारी सिंपल उस पर डिफिनेशन। अगर हम लोग थोड़ा सा यूनिक या हायर स्टैंडर्ड की बात करें तो जैसा कि जानते हैं बायोलॉजी ब्रांच किसकी है? साइंस की। तो हम लोग थोड़ा हायर स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस बीइंग। तो अगर स्मॉल स्केल पर हम लोग डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन हमारी क्या होगी? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलॉजी। और अगर हम लोग लार्ज स्केल पे या थोड़े से हाई लेवल की स्टडी की तो वहाँ पे डिफिनेशन होगी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलॉजी। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी तो ठीक है, डिफिनेशन तो पढ़ ली, बट ये जो वर्ड है वो आया कहाँ से था वो भी पढ़ लिया। अब इनके फादर कौन है, कौन इनको ये वर्ड कौन लाया था? तो बायोलॉजी के फादर होते हैं एरिस्टोल। एरिस्टोल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, अब बायोलॉजी की डिफिनेशन हो गई, स्मॉल लेवल पे हो गई, हाई लेवल पे हो गई और उसके फादर हो गए।
अब हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी की। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, मैं बायोटेक से हूँ, मैं बायो स्टार्टिंग में पढ़ी है, मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, मैंने बायोफिजिक्स पढ़ी। तो आखिर सब में बायो क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि वो लिविंग बींग से रिलेट करता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, तो ये लिविंग बींग से रिलेट है, तो ये हमारा कहलाता है लाइफ प्रोसेस। अब बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, फिजियोलॉजी हमारी बॉडी में हो रही है, बायोलॉजी। अगर हम लोग का डीएनए रिलेट कर रहा है तो बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारी सारी बायोलॉजी की ही ब्रांचेस हैं। अब बायोलॉजी की मेनली जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारी 3 हैं। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी? 3। बॉटनी, zoology and microbiology. How many branches of biology? So many, but mainly 3। अगर हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, ये बहुत ही छोटे स्केल पे छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे क्लास 9 और क्लास 10 के लिए। तो जनरली वहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं, तो बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी वर्ड जो हमारा डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बोटेंस, एंड जूलॉजी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड जून्स। ये हो गया। बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about plants and their physiology. Zoology is also a branch of biology in which we study about animals. And what is microbiology? It is a specific question. What is microbiology? Biology means हो गया study of living beings. But what is the meaning of micro? Micro means very minute, very tiny. तो माइक्रो मीन्स होता है those objects that can see by the help of microscope, not by the naked eyes. तो जिसमें हम लोग माइक्रो यानी बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिम्स की स्टडी करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी वर्ड इज derived from botans, zoology word is derived from zoos, and microbiology. In botany, we study about plants. In zoology, we study about animals. And in microbiology, we study about microorganisms. Who is father of botany? Theophrastus. Theophrastus. And who is father of zoology? Aristotle. And who is father of microbiology? Leeuwenhoek. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो चलिए लेट अस समराइज। एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में स्टार्ट किया, व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ? बायोलॉजी वर्ड इज made up of 2 words, bio and logy. Bio word is derived from bios word and logy word is derived from logos. The meaning of bios means living and the meaning of logos means study. So in simple words we can say that the study about living organism is known as biology. अगर थोड़ा स्टैंडर्ड उसमें देखना चाहेंगे तो होगा the branch of science in which we study about living organisms is known as biology. Now the father of biology is Aristotle. How many branches of biology? Mainly 3: botany, zoology and microbiology. Father of botany is Theophrastus, father of zoology is Aristotle, and father of microbiology is Leeuwenhoek. In botany we study about plants, in zoology we study about Aristotle, and in microbiology we study about microorganisms. अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझा, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर से एक्सप्लेन करेंगे।